नमस्कार दोस्तों। भारत में अंग्रेजों ने शासन कैसे स्थापित किया, ऐसा क्या हुआ था घटनाक्रम जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में शासन करने में सफल रहे, शासन स्थापित करने में सफल रहे? क्या उसके पीछे कारण थे और किस तरीके से भारतीय जो शासक थे, जो ब्रिटिश से पहले भारत में रूल कर रहे थे, उनका किस तरीके से पतन हुआ, डेक्लाइन हुआ, वो उसके क्या रीजन रहे हैं और जिसकी वजह से ब्रिटिश ने या फिर अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापित किया, इसके पीछे क्या कारण थे, हम बिल्कुल फैक्चुअल बात करेंगे। और क्या इसके रीजन रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम सीधे सीधे बात करेंगे कि कैसे, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ 18 सेंचुरी में और ब्रिटिश सत्ता में आ गए। और उससे पहले भी और भी यूरोपीय कंपनी थी, चाहे फ्रेंच हो, पुर्तगीज हो, वो इसमें शासन करने में असमर्थ रहे, वो असफलता उनने पाई। तो क्या इसके रीजन थे, हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और ज़्यादा बोर ना हो। हम सबसे पहले बात करते हैं मुगल एम्पायर की। आपको पता है कि भारत में मुगलों ने भारत पे शासन किया है मध्यकाल में, और 1526 में आपको पता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो इब्राहिम लोदी है उसको बाबर ने हराया था और जो मुगल एम्पायर था उसकी स्थापना हुई थी। और ये मुगल एम्पायर लगभग 1857 है, जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उस समय तक मुगल एम्पायर रहा। लेकिन उस समय तक केवल सांकेतिक रूप में रहा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग सुनते भी हैं कि जो बादशाह था जिसका नाम बहादुर शाह जफर, वो उस समय था। लेकिन वो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की घटना है। लेकिन हम ये जो एक्यूरेट जो शासन रहा है, जिसमें मूल रूप से उन्होंने शासन स्थापित किया है मुगल शासकों ने, वो रहा है 1707 ईस्वी तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उस समय तक, उसके बाद का जो समय उसको कहा जाता है उत्तर मुगल, लेटर मुगल। और उसमें जो भी मुगल शासक रहे हैं वो एक प्रकार से कमजोर साबित हुए, और यहीं से घटनाक्रम स्टार्ट होता है ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का। अब होता क्या है कि क्योंकि हम यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल ब्रिटिश की, कि उनने किस तरीके से यहाँ पे एम्पायर स्थापित किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, मतलब 18 सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही। और यहाँ पे मृत्यु होती है और मुगल एम्पायर का क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में भी कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर था उसका पतन धीरे धीरे होने लगा था। अब यहाँ पे बात करते हैं औरंगजेब की, जैसे ही मृत्यु होती है, इतना बड़ा साम्राज्य भारत में जो मुगल एम्पायर था, वो क्या होता है, उसका पतन होने लगता है। और उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि जो क्षेत्रीय शक्ति थी, जो क्षेत्रीय नवाब थे, उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे, या फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हमारा जो स्वतंत्र स्टेट है, स्वतंत्र राज्य है, जिसमें से प्रमुख जो राज्य थे बंगाल, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये राज्य कौन थे जो मुगल एम्पायर से निकल गए। जैसे कर्नाटक हो गया, आज का जो कर्नाटक उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था कर्नाटक, जो कि हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। इसके अलावा जो अलग दूसरे क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे कि मैसूर हो गया जो आज का कर्नाटक है, उसी प्रकार से मराठा साम्राज्य, जहाँ पे जो मराठा थे वो शासन कर रहे थे, इसी प्रकार से पंजाब हो गया। तो ये जो अलग क्षेत्रीय राज्य थे, जो एक प्रकार से पहले से स्वतंत्र थे, जो मुगल एम्पायर के अंतर्गत नहीं आते थे, सीमित मात्रा में संधियां हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो मूल मुगल एम्पायर था, जो हैदराबाद से लेके बंगाल, अवध, जो आज का यूपी है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो तीन प्रमुख राज्य थे, बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। हैदराबाद के नवाब ने अलग कर दी, बंगाल का अलग हो गया, इसी के अलावा अवध अलग हो गया। तो इससे हुआ क्या कि जो केंद्रीय शक्ति थी, जो मुगल एम्पायर की जो केंद्रीय पावर थी, वो एक प्रकार से कमजोर साबित हुई, जिसमें बहादुर शाह प्रथम थे, जहांदार शाह था, फर्रुख शेर था, मोहम्मद शाह रंगीला था। और इस शासनकाल में हुआ क्या कि क्षेत्रीय शक्ति अलग बट गई, और जो केंद्रीय शक्ति थी, जो केंद्रीय पावर थी, वो पूरी एक प्रकार से कमजोर पड़ने लगी, और मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। और यहीं पर अंग्रेज फायदा उठाते हैं। उनको पता चला, वो जान गए कि अब यहाँ पे जो मुगल एम्पायर है वो कहीं ना कहीं शक्तिहीन हो गया है, और अब यहाँ पे एक प्रकार से उनसे युद्ध करना काफी आसान होगा और हम भारत पे शासन स्थापित कर सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके पश्चात कई आक्रमण हुए, जैसे कि आप लोग जो बैटल ऑफ करनाल है वो आप देखो 1739 में, उसमें मुगल एम्पायर की हार होती है एक प्रकार से, क्योंकि उसमें क्या, मोहम्मद शाह रंगीला जो था उस समय शासन कर रहा था। और वो हुआ क्या कि उसके शासनकाल में जो मयूर सिंहासन था, जो उसको हम बात करते हैं अभी, जो हीरा जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो भी जो
नादिर शाह था वो यहाँ से ले गया था 1739 में। करनाल, जो बैटल ऑफ करनाल हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था, उसमें वो ले गया था, मयूर सिंहासन ले गया था। तो ये क्या है, यहाँ पे उनको पता चला कि भाई अब मुगल एम्पायर में शक्ति विहीन हो गया, शक्ति नहीं रही है, ब्रिटिश का फायदा हुआ और ब्रिटिश ने यहीं से चाल चली। अब यहाँ पे समझो जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं एक कमजोर अलग अलग पड़ी, जब चूंकि एक साम्राज्य था जो मजबूत होता, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां हो गई। तो अब ब्रिटिश ने क्या चाल चली कि हम इन जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं इनको अलग अलग करके हम उनको हराएंगे और धीरे धीरे करके भारत में शासन स्थापित करेंगे। और वही हुआ। उन लोगों ने सबसे पहले जो जहां पे आक्रमण करने की सोची वो था कर्नाटक वाला क्षेत्र। यहां पे क्या हुआ, जो आपसी राज्य थे, जो आपस में भारत के क्षेत्रीय राज्य थे, जो लड़ रहे थे, जो आपस में दुश्मनी थी, उनका उसने फायदा उठाया। उसमें आप लोग पढ़ते हो कि जो करनाल थे, एंग्लो कर्नाटक वॉर, वहां पे युद्ध हुए कर्नाटक में, ठीक है। जैसे कि वहां पे जो कर्नाटक में देसी जो राज्य थे, हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे अनवरुद्दीन हो गया, नासिर जंग हो गया, मुजफ्फर जंग हो गया, ठीक है, हैदराबाद में। तो ये क्या हो गया, और अनवरुद्दीन यहाँ पे कर्नाटक में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग फायदा उठाया, किसने, ब्रिटिश लोगों ने। और कर्नाटक वॉर हुए, कर्नाटक एंग्लो कर्नाटक फर्स्ट, मतलब एंग्लो कर्नाटक फर्स्ट वॉर, ठीक है, वॉर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड। ये क्या हुआ, इसमें जो हैदराबाद का क्षेत्र था और कर्नाटक का क्षेत्र था, जिसमें से कर्नाटक वाले क्षेत्र पे जो ब्रिटिश थे उनका पावर, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। उनके हितों को रक्षित करने वाला उन लोगों ने वहां पे नवाब स्थापित कर दिया। यहाँ पे जो उसका शासक था वो उन लोगों ने खुद बना दिया। उसी प्रकार से आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये प्रमुख युद्ध हैं जिनसे भारत में ब्रिटिश की नींव रखी गई। और बंगाल में युद्ध हुए, सबसे पहले हुआ 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। और आपको पता है ये जो बंगाल का नवाब था उसके खिलाफ जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये लोग गए, युद्ध किया। और साथ में इसमें हुआ क्या कि मुगल एम्पायर की प्रकार से हार मानी गई। इसमें हुआ किसके खिलाफ, ये बंगाल के नवाब के खिलाफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शासन स्थापित किया। उसी के बाद क्या हुआ कि जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसमें द्वारा मुगल एम्पायर जो शाह आलम द्वितीय वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो जो लोग हार जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इन लोगों को दीवानी मामले मिल गए और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन करने लगे, कौन, ब्रिटिश बंगाल में। और इसी तरीके से उन्होंने एक एक करके सभी राज्यों को हराया। जिस प्रकार से कर्नाटक हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद से संधि हो गई, मैसूर हो गया, मैसूर को उनको हराया। जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे हम उनको पढ़ते हैं, उनमें हराया। तो मैसूर वाला क्षेत्र जो आज का कर्नाटक है, यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया। मतलब कुछ क्षेत्र को हैदराबाद को दे दिए, कुछ मराठों को दे दिए, कुछ अपने पास रख लिया। लेकिन हालांकि बाद में फिर अलग से मैसूर रियासत की स्थापना की गई, लेकिन फिर भी मैसूर को उन्होंने हरा दिया था। उसी प्रकार से मराठा वाला क्षेत्र है, इन लोगों को उन लोगों ने हराया, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध उसमें। और पंजाब वाला क्षेत्र था उसको भी उन लोगों ने हराया, हालांकि लेट हराया था बाद में, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1845, 1846 और 48 में इस क्षेत्र में जो एंग्लो सिख वॉर हुए, इसमें ब्रिटिशर्स ने जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन में स्थापित कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग समझो कि पहले बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, उसी प्रकार से हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये सारे क्षेत्र एक एक करके कुछ राज्यों से उन लोगों ने संधि कर ली और कुछ राज्यों को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में स्थापित कर लिया। जैसे कि मान लो हैदराबाद का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, अवध का क्षेत्र हो गया, बंगाल का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और सिख को उन लोगों ने हराया, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ठीक है, उसको उन लोगों ने हराया, ब्रिटिश साम्राज्य में स्थापित किया। उसी प्रकार से मराठा वाला क्षेत्र हो गया। और बहुत सारे जो क्षेत्रीय देशी रियासतें वो स्वतंत्र थी, लेकिन हालांकि उनसे संधि थी। तो इतने बड़े साम्राज्य को उन लोगों ने स्थापित किया भारत में, और जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और बाकी जो देसी रियासतें थीं जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहते थे वो अलग रहीं, हालांकि उनके साथ ब्रिटिश के साथ उनकी संधि रही। तो इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने चाल चल के सभी राज्यों, क्योंकि वो जानते थे यदि एक शक्ति रहेगी, एक केंद्रीय शक्ति रहेगी तो उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। और उन लोगों ने क्या किया कि एक एक करके जो क्षेत्रीय पावर थी, क्षेत्रीय शक्तियां थी, अलग राज्य थे, उनको हराना उनको आसानी हुई। और एक एक करके उन लोगों ने बंगाल हो गया, हैदराबाद, अवध हो गया, कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, उन सारों को उनके करके हराया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की उन लोगों ने स्थापना की। तो इस तरीके से भारत में ब्रिटिश पावर में आए। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार कह सकते हैं अरे ब्रिटिश शासन कर लिया, भारत में ऐसा हुआ, बाहर से आए। ऐसा हम लोगों को अपनी कमी देखनी पड़ेगी। हम लोग क्यों हारे, क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। अरे भाई अलग राज्य है, एक सिख प्रांत अलग हुआ गया, सिख राज्य अलग है, मराठा अलग राज्य है, भाई हैदराबाद अलग है, बंगाल अलग है, अवध अलग है, मैसूर अलग है, सब राज्य बटे हुए हैं।
केंद्रीय शक्ति है नहीं, कमजोर पड़े। अब मुगल एम्पायर भारत में क्यों स्थापित हुआ? केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई, दिल्ली सल्तनत, सैयद वंश था, लोधी वंश था, ये लोग कमजोर पड़ने लगे। बाबर आया, बाबर आक्रमण किया, वो जीत गया और उसने मुगल एम्पायर की स्थापना कर ली। जब जब भी भारत में आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण, और जब जब भारत कमजोर पड़ा और उन आक्रमणों भारत से विजय स्थापित की और जीती, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमारे यहाँ की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी या जो राजा थे, उन लोगों में आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे। वो आपस में एक दूसरे की खींचते थे कि भाई मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मेरा राज्य बड़ा हो जाए, और यही हुआ। और वो आपस में उत्तराधिकार के लिए, अब कर्नाटक में क्या हुआ, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, भैया मैं बनूंगा, अच्छा दोनों में से मैं बनूंगा, और दोनों को उन लोगों ने निपटा दिया और शासन करने लगे ब्रिटिश। इसी प्रकार से बंगाल में हुआ, ठीक है, उसी प्रकार से अवध में सराजुद्दौला हो गया, शुजाउद्दौला हो गया, इन लोगों को उस तरीके से हराया उन लोगों ने। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम द्वितीय हो गया। तो ये सारे मुगल एम्पायर इस तरीके से हुए, और जबकि उससे पहले भी तो ब्रिटिश आ गए थे। अब सोचो, ब्रिटिश ने भारत में शासन स्थापित किया 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी के मध्य बैटल ऑफ पलासी 1757 में, जबकि वो आ कब गए थे, 1600 ईस्वी में। मतलब उन लोग 150 वर्ष तक इंतजार किया भारत में शासन स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि भाई मुगल एम्पायर बहुत खतरनाक है। उन लोगों ने कई बार ट्राई किया, लेकिन मुगल एम्पायर से वो उस प्रकार सामना सीधे नहीं कर पाए। कई बार माफी मांग के बाहर आना पड़ा, हर बार भीतर आना पड़ा, भाई मुझे ठीक है माफ कर दो, हम लोग केवल व्यापार करेंगे। वही पुर्तगीज के साथ हुआ, और पुर्तगीज और फ्रांस और ब्रिटिश, डच, इन लोगों में सबसे आगे कौन निकला? ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटिश ने अलग प्रकार रणनीति बनाई। पुर्तगीज से शादी कर ली भाई साहब, उन लोगों को मुंबई दान वो दे दिया, दहेज में दे दिया, और जो पुर्तगीज थे वो केवल गोवा में सिमट गए। और पुर्तगीज का एक ये भी था कि उन लोगों ने साउथ अमेरिका है उसकी खोज कर ली थी, और वो लोग वहाँ पे एक प्रकार शासन स्थापित करने लगे थे। स्पेन हो गया, पुर्तगीज हो गए, ये लोग चले गए थे वहाँ पे। और डच की बात कहें तो डच के साथ उन लोगों ने संधि कर ली कि भाई यहाँ पे नहीं करेंगे। और डच जो थे उन लोगों इंडोनेशिया वाला क्षेत्र था, यहाँ पे उन लोगों बड़े इंडोनेशिया फिलीपींस ये क्षेत्र थे, ये लोग उन लोगों को मिल गए थे, ये द्वीपीय क्षेत्र, तो यहाँ पे वो शासन करने लगे थे। और जो फ्रांस है, फ्रांस को उन लोगों ने हरा दिया था, ठीक है, बैटल ऑफ जो एंग्लो कर्नाटक वॉर है। तो इस तरीके से जो बाकी क्षेत्रीय उनकी जो मतलब कॉम्पिटिटर थे, उन लोगों ने उनको हरा दिया ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश अकेले बचे भारत में, तो उन लोगों ने भारत में चाल चल के फिर भारत में शासन स्थापित किया, इन सभी राज्यों को हराया, चाहे वो बंगाल हो, हैदराबाद हालांकि संधि कर ली थी, लेकिन कर्नाटक हो, मैसूर हो, मराठा हो, सिख हो, अवध हो, इन सारे क्षेत्रों पर उन लोगों ने किस तरीके से कब्जा कर लिया और भारत में शासन स्थापित करने लगे। तो ये पूरी कहानी थी कि भारत में किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हुई है। तो ये पूरा रहा है। हालांकि फिर बाद में 1947, आपको पता है 100 साल तक तो भारत को पता ही नहीं चला कि भारत गुलाम है। मतलब 1757 से लेके 1857 तक, 1857 में विरोध हुआ, मतलब रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई, ठीक है। और 1757 में प्रथम पलासी का युद्ध हुआ था। तब से वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे थे। बक्सर का युद्ध हुआ, फिर और पावर बढ़ने लगी, और धीरे धीरे करके उन लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और शासन स्थापित करने लगे। बाद में लोगों को पता चला कि भाई साहब अब ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, तब जाके उन लोगों को पता चला कि भाई हमारी गरीबी के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो धंधे हैं, कृषि है, ये बर्बाद हो रही है, किसके कारण? ब्रिटिश के कारण। तब जाके उन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ विद्रोह हुआ, क्रांति हुई 1857 की। फिर बाद में 1857 क्रांति हुई 19वीं शताब्दी में, तब जाके बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद फिर जो नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो चले, फ्रीडम स्ट्रगल चला, और तब जाके धीरे धीरे फिर गांधी जी आए। गांधी जी का योगदान रहा बड़ा हमारी आज़ादी में। उन लोगों ने आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। फिर 1945 से लेकर 1945 के दौर में वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया, तो वो भी अलग कारण बना, और ब्रिटिश को फिर अंततः भारत छोड़ के जाना पड़ा, उनको आज़ाद करना पड़ा। तो इस तरीके से पूरा भारत की आज़ादी, भारत का गुलाम बनना ब्रिटिश के हाथों, और फिर आज़ाद होना, ये पूरी कहानी 200 वर्षों की रही है, 1757 से लेके 1947 तक। तो ये पूरा रहा है। तो इस तरीके से भारत गुलाम हुआ था ब्रिटिश के जरिए, उनके हाथों। और उसके कारण क्या रहे कि क्षेत्रीय शक्तियां, क्षेत्रीय पावर, अलग अलग भारत अलग अलग राज्यों में बट गया, और अलग राज्यों में बटेगा तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर के लोग आएंगे, एक राज्य को हराएंगे, आपस में लड़ाएंगे, और वो खुद ही शासन करेंगे, और हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और यही हुआ है, समझो ना। तो यही कारण रहे ब्रिटिश का भारत में शासन करने के। आई होप आप लोग समझे होंगे, कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश ने शासन स्थापित किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोगों ने कुछ सीखा हो इससे कि भारत में किस तरीके से
शासन ने साबित किया ब्रिटिश ने, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंचे। और इस समय मोटिवेशन ही मिलता है, आप लोगों के जो भी रिव्यू आता है, आप लोग जो भी कुछ डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उसका डाउट सॉल्यूशन जो भी हम लोग देंगे। और हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।